अश्वत्थामा एक ऐसा नाम जो हर कोई सुनता है जब तो उसके मन में एक अजीब सी उलझन पैदा हो जाती है कि क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। क्या अश्वत्थामा आज भी लोगों से मिलते हैं। क्या आज भी अश्वत्थामा लोगों से बात करते हैं। अश्वत्थामा नाम ही कुछ ऐसा है कि अब अश्वत्थामा अपने शुरुआती दिनों में थे तो उनका प्रकोप भी कुछ ऐसा था जैसा आज है। अश्वत्थामा के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को कि अश्वत्थामा कभी ना हारने वाला एक योद्धा था। अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे, इनके पिता का नाम था आचार्य द्रोण, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बदला लेने के लिए, अपने दोस्त से बदला लेने के लिए पूरे उनके कुल का नाश करवा दिया था क्षत्रियों से मिलकर। उन्हीं के लड़के थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे तो उनके यहाँ मत्थे पे, बीच मत्थे पे एक मणि लगी हुई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि अश्वत्थामा को ना कोई देवता हरा सकता था, ना कोई देव हरा सकता था, ना कोई दानव हरा सकता था। बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे बचपन से अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान शिव के रुद्र अवतार थे, मतलब भगवान शिव के आंसू जो था उसके अवतार थे। अश्वत्थामा के बारे में मैं आज आप लोगों से कुछ ऐसी सच्चाई, कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जो सुनने के बाद आप लोग वाकई में हैरान हो जाएंगे और कहीं ना कहीं मेरी कहानी से आप लोगों को ये संतुष्टि हो जाएगी कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और अश्वत्थामा आज भी लोगों से आए दिन मिलते रहते हैं। कई सारे कहानियों में मैंने बताया, पिछले कई सारे वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे अश्वत्थामा को देखे जाने से, कैसे अश्वत्थामा से लोग बात करते हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा को देखने का जो अभी नया दावा किया गया है, आए दिन तो दावा होता रहता है, लेकिन एक शख्स है जिसने खुला चैलेंज देकर दावा किया था कि अश्वत्थामा से मैं मिला हूं। यहां तक कि उसने ये भी बोला था कि मैं भीम के बारे में जानता हूं। अश्वत्थामा से जब हमने बात किया तो मैं भीम के बारे में भी पूछा, महाभारत के बारे में भी पूछा और महाभारत कालीन के बारे में भी पूछा। तो उसी शख्स के बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि अश्वत्थामा चीज क्या है। अश्वत्थामा कोई मामूली योद्धा नहीं था। अश्वत्थामा कोई ऐसा शख्स या ऐसा मानव नहीं था कि कोई भी उसके बारे में कुछ भी बोल दे। अश्वत्थामा अपने समय का सबसे बड़ा योद्धा था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में उसको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। अश्वत्थामा जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब भी उसको कोई नहीं हरा सकता था भगवान कृष्ण के अलावा। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कौरव एक तरफ थे और भगवान कृष्ण एक तरफ। ये तो नाम मात्र था कि पांडव लड़ रहे थे, भीम लड़ रहे थे, अर्जुन लड़ रहे थे, लेकिन लड़ाई तो असली कौरव और कृष्ण की थी, धर्म और अधर्म की थी। आज मैं बात करने वाला हूं अश्वत्थामा के बारे में, एक ऐसा योद्धा जिसको हरा पाना उस दिन भी मुश्किल था और आज भी मुश्किल है। आए दिन अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया जाता है। एक ऐसा ही दावा गुजरात के एक शख्स जो कि रेलवे में काम करते हैं, उन्होंने दावा किया कि अश्वत्थामा से वो मिले हैं, अश्वत्थामा से उन्होंने बात किया है, अश्वत्थामा से उन्होंने तकरीबन आधा घंटा बात किया है। यह दावा वो करते हैं। गुजरात के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं वो शख्स। उन्होंने अपना नाम पता नहीं बताने को कहा है, क्योंकि कहा है कि ये कुछ चीजें हैं जो गुपचुप ही रखा जाए। लेकिन कहानी उन्होंने बताने को कहा है कि कुछ लोग पूछते हैं कि अश्वत्थामा नहीं है, ये सब झूठ है, कोई अमर नहीं है और ऐसा वैसा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ चीजें होती हैं जो कि ऐसे मानना और ना मानने पे नहीं किया जाता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि ईश्वर ही नहीं है, लेकिन अब आप ही बता दीजिए कि इतना बड़ा संयोजन हो रहा, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी सारी चीजें टाइम टू टाइम चल रही है, कोई ना कोई तो होगा ही ना जो चल रहा है। ऐसे ही कुछ ऐसी चीजें भी है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो चीज है जो हमारे शास्त्रों में दिखाया गया है, कहीं ना कहीं कुछ उस चीज का मतलब होगा तभी वो है। ऐसे है तो है नहीं कि हर कोई शास्त्र लिख देता है, वेद लिख देता है, महाभारत लिख देता है। किसी ने भी जो लिखा होगा ना तो कोई मामूली शख्स नहीं रहा होगा।
यह तो बहुत बड़ा उत्तम शख्स रहा होगा, यह बहुत ज्ञानी रहा होगा। वही लोग बताते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। और जब वो लोग बताते हैं तो ये जो धरती है यहाँ पर हर जगह पे मानव रहते हैं। कोई मामूली सा थोड़ा बहुत ऐसा गांव होगा, जगह होगा जहाँ पे मानव नहीं रहते। उन्हीं जगहों में से एक जगह है, गुजरात का एक छोटा सा गांव है, जहाँ पे उस शख्स ने अश्वत्थामा को देखने, उनसे मिलने और उनसे बात करने का दावा किया है। वो शख्स बताता है कि मैं रेलवे में एक 3rd क्लास का कर्मचारी हूँ। आए दिन मुझे रेलवे के काम के लिए मुझे रेलवे लाइन पे कुछ ना कुछ लंबे लंबे पैदल जाना पड़ता है। वो शख्स बताता है कि रेलवे के लिए और रेलवे जैसे ट्रेन वगैरह का जो काम रहता है उसके लिए बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, कर्मचारी होते हैं। उन्हीं में से मैं 3rd क्लास का कर्मचारी हूँ। मतलब मुझे रेलवे पटरी होती है जो उसको सही करना रहता है, ठीक करना रहता है, और उसके लिए मुझे घंटों घंटों चलना पड़ता है, दूर दूर तक जाना पड़ता है, खासकर जंगलों में। वो बताता है कि मेरा नाम पता आप गुपचुप रखिएगा, तो आपकी कहानी मैं लेके आ रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं मेरा वीडियो और तो देखिएगा, उम्मीद है कि आपने जैसा बताया मैं वैसा पब्लिक को बता पाऊँ। वो शख्स कहते हैं कि मैं रेलवे के काम के लिए उस दिन भी लाइन, रोज की तरह उस दिन भी लाइन पे जा रहा था। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद मुझे एक शख्स दिखाई देता है जिसकी कद काठी 11 फीट से 12 फीट रही। 11 फीट से 12 फीट मतलब मैं 5 फीट 9 इंच का हूँ, मतलब कि मुझसे 2 गुना इतना लंबा वो शख्स रहा होगा। वो बोलते हैं कि मैंने बहुत नज़दीक से देखा। जब मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा, मैं रेलवे लाइन ठीक करने के लिए ऐसे जंगल से जा रहा था। जब मैं उस शख्स को देखता हूँ कि 11 फीट का आदमी है, एक मामूली सा चद्दर लपेटे हुए था, ब्लैक कलर का एक मामूली सा चद्दर लपेटे हुआ था वो शख्स। और जब वो चल रहा था रेलवे लाइन पे तो पैरों की आवाज आ रही थी, खट 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 खट, ऐसा कुछ आवाज आ रहा था। तो वो शख्स बताता है कि उसके चलने से ही पता चल रहा था कि ये शख्स कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। पहले तो मैं उसको देखा कि 11 फीट का जो खड़ा है मेरे सामने, 11 फीट का आदमी, अगर आपके सपोज करिए कि आपके सामने 11 फीट का कोई खड़ा हो और अचानक से कोई देखेगा तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। वो शख्स कहता है कि मेरे सामने वो खड़ा था और जब जैसे जैसे मेरे नज़दीक आ रहा था तो उसकी जो आवाज़ थी ना, खट खट, वो आम मानव की तरह नहीं थी। मतलब आम आदमी की तरह आवाज़ उसका नहीं चल रहा था, पैर उसके आम आदमी की तरह नहीं थे। शायद हो सकता है कि वो पैरों में खड़ाऊ पहना हो, यह भी तो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि चप्पल, जूता, इन सब चीज़ों के बारे में अश्वत्थामा को ना पता। लेकिन उस टाइम उसको नहीं पता था कि अश्वत्थामा है। वो बता रहा है कि कैसे मुझे अश्वत्थामा मिली। तो बोलते हैं कि अश्वत्थामा मेरे सामने आते हैं। अश्वत्थामा मेरे सामने पहुंचने के बाद मैं देखता हूँ तो बड़ा हैरान होकर मैं उनको देखता हूँ। ऐसे ऊपर देख कर मैं देख रहा था। मैं बोला कि आप कौन? वो शख्स पहले तो कुछ नहीं बोलता है, बाद में बोलता है कि तुम कौन? तो वो बोलते हैं कि मैं तो रेलवे कर्मचारी हूँ सर, और मैं ये काम के लिए आया था, तो वही मैंने आपको देखा तो मैंने बोल दिया कि आप कौन। वो शख्स कहता है, मैंने इतना ही बोला था कि वो शख्स उनसे कहता है कि मुझे थोड़ा सा तेल मिलेगा क्या? वो बोलता है कि मुझे थोड़ा सा तेल मिलेगा क्या? यह शख्स जब ये बात सुनता है तो बड़ा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि इतना लंबा चौड़ा आदमी कंबल ओढ़े हुए उससे तेल मांग रहा है। उसको जरा सा भी यकीन नहीं था कि ये अश्वत्थामा हो सकते हैं। वो शख्स कहानियां तो बहुत सुना था, अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, अश्वत्थामा अमर हैं, लेकिन उसको ये यकीन नहीं था कि अश्वत्थामा उसके सामने आ जाएंगे। वो शख्स कहता है कि वो अश्वत्थामा मुझसे तेल मांगते कि थोड़ा सा मुझे तेल मिलेगा क्या? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये देखो मेरे माथे से खून गिर रहा है। वो शख्स देखता है तो वाकई में उसके मत्थे से बड़ा सा घाव सा खून गिर रहा था। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो वो घाव था जहाँ से खून गिर रहा था वहाँ पे मणि थी। पहले जब अश्वत्थामा से वो मणि छीना गया था, भगवान कृष्ण ने छीना था, तभी से वो घाव था। तो वो शख्स कहता है कि मेरे मत्थे से खून गिर रहा है, मुझे उसको सही करने के लिए तेल चाहिए। तो वो शख्स बोलता है कि सर मेरे पास तो तेल नहीं है, मैं जंगल में काम के लिए आया था, आप कोई डॉक्टर क्यों नहीं दिखा लेते?
वो बोलता है कि ये जो इलाज, इसके लिए मैं कई डॉक्टरों के पास गया और किसी ने नहीं ठीक कर पाया। वो बोलता है कि अच्छा ऐसी कौन सी चोट लग गई है कि आपको इलाज नहीं मिल पा रहा है। वो बोलता है कि ये बहुत गंभीर चोट है और ये मैं तुमको नहीं बता सकता कि कैसे लगी है। तुम्हारे पास तेल हो तो दो, नहीं तो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। वो ऐसा बोलता है। वो शख्स बोलता है कि सर मेरे पास तो तेल नहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़ी दूरी पे आप चलेंगे, आधा घंटा तकरीबन मेरे साथ चलेंगे तो थोड़ी दूर पे मैं आपको तेल प्रोवाइड करा सकता हूँ, मतलब तेल आपका उपलब्ध करा सकता हूँ। वो शख्स बोलता है कि मैं आम आदमियों के सामने बाहर नहीं आ सकता। अश्वत्थामा जी बोलते हैं कि मैं आम आदमियों के साथ बाहर नहीं आ सकता। तो जब ये बात वो शख्स सुनता है तब वो हैरान होता है कि आम आदमियों के साथ ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है, ये पिशाच तो नहीं है, हो सकता है कि ये आत्मा हो जो मुझे परेशान कर रहा है। वो बोलता है कि आप कौन हैं और आप कोई भूत प्रेत है क्या? वो ऐसे डायरेक्ट बोल देता है। अश्वत्थामा जी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराने के बाद बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं भूत प्रेत नहीं, और मेरे होते हुए भूत प्रेत भी इधर नहीं आएंगे, ऐसा अश्वत्थामा बताते हैं। वो शख्स कहता है कि आपको चोट कहां से लगी इतना सा? अश्वत्थामा कहते हैं कि ये चोट मुझे द्वापर युग में महाभारत युद्ध के समय लगी। वो शख्स ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके उनको देख रहा है और एकदम से सुन रहा है। अश्वत्थामा को पता नहीं क्या हो गया था उस दिन कि उस शख्स से बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत तमीज से और पूरी चीजें बता रहे थे। वो शख्स सुन रहा था, बता रहा था कि महाभारत युद्ध में मुझे ये चोट लगी और तभी से ये खून गिर रहा है। भगवान कृष्ण ने मुझे श्राप दिया था जिस वजह से मैं आज भी झेल रहा हूं, इस वजह से आज भी ये मुझे पीड़ा हो रही है। यह शख्स कहता है कि उस आदमी की बातों में एक अलग ही जुड़ाव था, एक अलग ही ठहराव था, एक अलग ही मतलब बात किया जाए ना एक गंभीरता थी। क्योंकि यह शख्स बोल रहा है कि अगर आम आदमी जब बात करते हैं ना तो बड़ा अलग सा होता है, लेकिन जब मैं बात कर रहा था अश्वत्थामा जी के सामने, उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि वो अश्वत्थामा है, लेकिन जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैं बड़ा हैरान था, क्योंकि उनकी बातों में बड़े ही गंभीरता थी, ही गंभीरता वाली वो बात कर रहे थे। उनके बातों में एक अलग ही ठहराव था। बोलते हैं कि मैं द्वापर युग से भटक रहा हूँ, मेरे मत्थे से ये खून नहीं रुक रहा। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारे मैंने वेदाचारों को दिखाया, बहुत सारे मैं लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने मेरा ये ठीक नहीं कर पाया। तुम्हारे पास कोई इलाज है तो मुझे बताओ। वो शख्स कहता है कि सर हम लोग तो डॉक्टरों को जानते हैं, जब आपकी ये चोट कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया तो मैं क्या ही बता सकता हूँ। वो शख्स से पूछता है कि आप अश्वत्थामा हैं क्या? अश्वत्थामा कहते हैं हाँ मैं ही अश्वत्थामा हूँ, मेरे बारे में ही कहानियाँ चल रही हैं, मैं ही वो अश्वत्थामा हूँ जो अपनी इस बेकार सी जिंदगी को लेके घूम रहा हूँ, मैं लोगों से तेल मांगता फिर रहा हूँ। वो शख्स ऐसे बोलता है। अभी वो आदमी पूछता है कि आप ही अश्वत्थामा हैं, आप ही अश्वत्थामा हैं, मतलब अभी तक मैं जिनकी कहानियां सुन रहा था, मैं जिनके बारे में देख रहा था, मैं जिनके बारे में सुन रहा था, आप ही वो अश्वत्थामा हैं? बोलता है कि हाँ मैं ही अश्वत्थामा। वो बोलता है कि अच्छा तो आप अश्वत्थामा हैं तो भीम कैसे दिखते हैं, अर्जुन कैसे दिखते थे, अच्छा महाभारत कैसा हुआ था? वो शख्स बताता है, वो लंबा चौड़ा आदमी बताता है कि भीम मुझसे 2 गुना ज्यादा बड़े थे, मैं अगर इतना लंबा हूं तो भीम मुझसे 2 गुना ज्यादा बड़े थे, मतलब अश्वत्थामा अगर 11 फीट के हैं तो भीम 22 या 20 फीट के रहे होंगे। वो बोलता है कि भीम के पास मुझसे ज्यादा ताकत थी। हम बताते हैं कि भीम मुझसे 2 गुना ज्यादा थे, वो भीम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली। अश्वत्थामा खुद बताते हैं। जब ये बात होती है उस शख्स की तो वो शख्स बड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने घंटों बात किया था अश्वत्थामा से, कुछ चीजें ऐसी भी है जो मैं नहीं बता सकता आपको। वो शख्स ने मुझे जब बताया कि ये बात लोगों के सामने बताओ कि मैंने अश्वत्थामा को देखा है, तो मैंने सोचा कि इसकी कहानी आप लोगों को बतानी चाहिए कि इसने अश्वत्थामा। आप लोग ही मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि क्या वो शख्स वाकई में अश्वत्थामा से मिला या फिर ऐसी ही झूठी कहानी जो मुझे बताया है। मुझे तो उसकी कहानी में बड़ी ही सच्चाई लगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर हर